हेलो गाइस, इस वीडियो में हम अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए सी प्रोग्राम राइट करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने printf का यूज करके यूजर को मैसेज हम डिस्प्ले किस तरह किया जाता है इसके बारे में हम इसके लिए हम सिंपल प्रोग्राम हेलो का प्रोग्राम हमने राइट किया था। तो इस वीडियो में हम printf और scanf प्रिंटफ का यूज करके हमने देखा है और स्कैनअप का यूज करके हम किस तरह यूजर से वैल्यू रीड करके हम वेरिएबल में स्टोर किस तरह कर सकते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेशन में हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये जो ऑपरेशन है इसके लिए हम किस तरह इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग सी प्रोग्राम, इसके बारे में हम जानेंगे। उसी तरह हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इंटीजर के लिए, फ्लोट के लिए, कैरेक्टर के लिए, उसका यूज हम किस तरह कर सकते हैं। ये जो कंसेप्ट है इसके लिए हम ये जो सिंपल बेसिक अरिथमेटिक प्रोग्राम हम कवर करेंगे। ओके, इसीलिए फर्स्टली हम एडिशन के प्रोग्राम के लिए हम एक फाइल क्रिएट करेंगे और उस फाइल का नाम हम एडिशन लगाते हैं, addition.c लगाते हैं और इस फाइल को यहाँ पर क्रिएट करेंगे एडिशन के लिए। ओके, तो हमें scanf एज वेल एज printf का भी यूज करना है, तो हमें standardio.h stdio.h जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसे हमें इंक्लूड करना होगा। उसको इंक्लूड करने के लिए हमें प्री प्रोसेसर का यूज करके हमें उस लाइब्रेरी को उस stdio.h इस लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, stdio.h। उसके बाद हमारे हर सी प्रोग्राम को और हर प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग करने के लिए मेन फंक्शन को यूज करना एसेंशियल होता है। तो हमारा फंक्शन कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा। ओके, रिटर्न करेगा तो हमें रिटर्न टाइप लगाना होगा। यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है कोई वैल्यू यूजर को रिटर्न नहीं करेगा, यानी कि हमें हमारा फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड लगाना है और मेन फंक्शन हमें यहाँ पर राइट करना है। जो भी हम मेन फंक्शन में राइट करेंगे वो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस में हमें राइट करना होगा। ओके, तो हम यहाँ पर एडिशन का प्रोग्राम करने वाले हैं। तो यहाँ पर कमेंट लगा सकते हैं एडिशन ऑफ टू नंबर। ये जो मैसेज होता है एडिशन ऑफ टू नंबर, ये हमें कमेंट में लगाया है एडिशन ऑफ टू नंबर। ये जो मैसेज होता है इसकी प्रोग्रामिंग में इसका एग्जीक्यूशन नहीं होता, तो हमें टू नंबर की एडिशन करनी है। टू नंबर की एडिशन करने के लिए फर्स्टली वो दो नंबर्स हमें किस वेरिएबल में, कंटेनर में हमें स्टोर करने हैं। ओके, तो उस कंटेनर को हम लैंग्वेज में वेरिएबल कहते हैं, यानी कि वेरिएबल जिस तरह हम कंटेनर में कंटेनर का यूज हम स्टोर के लिए यूज करते हैं, उसी तरह हम वेरिएबल का यूज डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। यहाँ हमें इंटीजर टाइप के नंबर्स हमें हमारे वेरिएबल में हमें स्टोर करने हैं, तो हमने उसका टाइप यहाँ पर इंटीजर लगाया है और हम वेरिएबल का नाम num1 और num2 लगाते हैं। ओके, num1 और num2 में टू नंबर्स हम होल्ड कर सकते हैं और जब इसकी एडिशन होगी, उसका एडिशन दो इंटीजर वैल्यू का एडिशन भी इंटीजर आता है, तो उसके एडिशन को स्टोर करने के लिए सम यहाँ पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद जो एंडिंग होती है, टर्मिनेट पॉइंट होता है, वो सेमीकोलन से हम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने थ्री वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर किया है। num1 और num2 यूजर से हम वैल्यू को रीड करके उस वेरिएबल में सेव करेंगे और आफ्टर एडिशन वो जो एडिशन आएगी वो सम इस वेरिएबल में हम उसको स्टोर करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर थ्री वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद हमें यूजर को हमें मैसेज देना होगा कि एडिशन परफॉर्म करने के लिए हमें फर्स्ट नंबर एंटर किए। ओके, उसी लिए हम मैसेज करेंगे एंटर फर्स्ट नंबर।
ओके, यूजर को मैसेज देने के लिए हमने प्रिंटफ का यूज किया। प्रिंटफ का यूज करने के बाद यूजर को मैसेज आ जाता है एंटर फर्स्ट नंबर। तो यूजर ने मैसेज रीड करके नंबर एंटर करने के बाद उस नंबर को, उस डिजिट को हमें रीड कर कर हमारे वेरिएबल में उसे स्टोर करना है। तो इनपुट फंक्शन जो है वो है हमारा स्कैनफ। स्कैनफ थ्रू हम यूजर से इनपुट वैल्यू ले सकते हैं। ओके, तो स्कैनअप में हम कौन सा सिंटेक्स हम यूज करते हैं, हमें क्या यूज करना होगा इस स्कैनअप में। स्कैनअप फंक्शन रीड कर सकता है यूजर से वैल्यू। तो यूजर से कौन सी वैल्यू लेनी है और किस वेरिएबल में हमें स्टोर करना है, ये हमें इंफॉर्मेशन उसे देनी पड़ती है। तो हमारा जो यूजर जो एंटर करने वाला है नंबर, वो इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर टाइप वेरिएबल को रीड करने के लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर %d का हमें यूज करना होगा। %d यानी कि इंटीजर वैल्यू हमें होल्ड करनी है, और जो हम जिस वेरिएबल में हमें स्टोर करनी है उस वेरिएबल का हमें एड्रेस देना पड़ता है। एड्रेस देने के लिए हमें एम्परसैंड का यूज करना होगा, और उस वेरिएबल का हम नाम यहाँ पर देते हैं num1। ओके, इससे क्या होता है कि जो भी यूजर ने वैल्यू एंटर की है उस वैल्यू को स्कैनफ क्या करता है, रीड करके इस num1 इस वेरिएबल के एड्रेस में उसे सेव कर देता है, और उसका टाइप होगा इंटीजर। तो %d यानी कि इंटीजर वैल्यू हमें होल्ड करनी है इस वेरिएबल में। उसी तरह हम सेम प्रोसेस हम सेकेंड नंबर के लिए करते हैं। तो यूजर को सेकेंड नंबर एंटर करने के लिए हम यहाँ पर मैसेज देते हैं सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, और उसी तरह यहाँ पर हम इज इक्वल टू साइन लगाते हैं। ओके, तो सेकेंड नंबर हमें सेव करने के लिए हम सेकेंड वेरिएबल का यूज करेंगे। आफ्टर यूजर से वैल्यू रीड करने के बाद, नंबर रीड करने के बाद उसकी समेशन जो एडिशन आएगी, उस एडिशन को हम सम इस वेरिएबल में हमें सेव करनी है। तो सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। ये जो अरिथमेटिक एडिशन एडिशन के लिए हम प्लस इस ऑपरेशन का यूज करेंगे, और हर स्टेटमेंट का एंडिंग पॉइंट हमें सेमी कोलन से लगाना है, करवाना है। ओके, यहाँ पर एडिशन करने के बाद असाइनमेंट ऑपरेशन से हम सम इस वेरिएबल में उस एडिशन को हमने इसे यहाँ पर सेव कर दिया। तो हमें यूजर को एडिशन जो आई है उसे प्रिंट करने के लिए यहाँ पर हम printf का यूज करेंगे मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। ओके, और printf में यूजर को मैसेज देंगे एडिशन ऑफ 2 नंबर, एडिशन ऑफ 2 नंबर। ओके, और जो एडिशन आएगी उसके लिए हमें %d यानी कि इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी। ओके, %d लगाना होगा, और उस वेरिएबल का नाम हमें सम यहाँ पर डिस्प्ले करना होगा। यहाँ पर हम सम इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू आई है उसे हमें डिस्प्ले करने के लिए हमें सम इस वेरिएबल का यहाँ पर यूज करना होगा। जब हम वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं तब हम उसका वेरिएबल नेम हमें यहाँ पर देना होगा। जब हम वैल्यू को रीड करते हैं सेव करने के लिए, तब उस वेरिएबल का एड्रेस हमें देना पड़ता है, और एड्रेस देने के लिए हमें एम्परसैंड का यूज करना होता है। ओके, तो इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे और रन करेंगे यहाँ से रन कोड। ओके, रन करने के बाद यहाँ पर हमें मैसेज मिला है एंटर फर्स्ट नंबर। तो हम यहाँ पर नंबर एंटर करते हैं 12, और सेकेंड नंबर हम एंटर करते हैं 15, और आफ्टर कैलकुलेशन 25 हमारी एडिशन यहाँ पर आएगी। ओके, तो हम इस प्रोग्राम को हम यहाँ से Ctrl+A Ctrl+C कॉपी करके हम सेकेंड प्रोग्राम हम यहाँ पर सब्सट्रैक्शन के लिए क्रिएट करेंगे, subtraction.c। उसी प्रोग्राम को यहाँ पर हमें यूज करना है। तो हम यहाँ पर जस्ट सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर लगाते हैं। सब्सट्रैक्शन और एडिशन में क्या डिफरेंस आएगा, जस्ट हमें यहाँ पर माइनस साइन लगाना होगा सब्सट्रैक्शन के लिए, और सम ये जो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस वेरिएबल का नाम हमने सम दिया था, तो यहाँ पर हम सब्सट्रैक्शन करने वाले हैं, तो हम सब इस वेरिएबल का नाम हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके,
और डिस्प्ले करते समय भी हमें सब्सट्रैक्शन और यहाँ पर एडिशन के यहाँ हमें सब्सट्रैक्शन यूज करना होगा। यहाँ पर हमने स्कैनफ प्रिंटफ का यूज किया है, तो हमें इस स्टैंडर्ड io.h का स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी हमें प्री प्रोसेसर के थ्रू हमें यहाँ पर इंक्लूड करनी होगी। वाइड मेन फंक्शन में हमने जो कोड यहाँ पर राइट किया है, तो जो मेन फंक्शन है हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पर हमने वाइड लगाया है। हमें सब्सट्रैक्शन के लिए 3 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है। तो num1 और num2 की सब्सट्रैक्शन होने के बाद सब इस वेरिएबल में उस वैल्यू को हमें सेव करना है। तो हमने यहाँ 3 वेरिएबल्स और वो भी इंटीजर टाइप के हैं। तो यूजर से फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर यहाँ पर हमने एंटर और रीड किया है, और उसके बाद सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस साइन यूज करके दोनों वैल्यू के दोनों नंबर के सब्सट्रैक्शन के बाद सब इस वेरिएबल में उस वैल्यू को होल्ड किया है, और वही वैल्यू हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर दी है। तो हम इस प्रोग्राम को सेव करके यहाँ से रन करते और देखते हैं सब्सट्रैक्शन किस तरह परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर 20 लगाते हैं, फर्स्ट नंबर 20 देते हैं और सेकेंड नंबर हम 10 देते हैं, और आफ्टर कैलकुलेशन सब्सट्रैक्शन हमारा सब्सट्रैक्शन आई है 10। ओके, उसी तरह नेक्स्ट प्रोग्राम हम यहाँ पर राइट करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए .c। ओके, और वही प्रोग्राम हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं और जस्ट यहाँ पर हम नाम देते हैं मल्टीप्लिकेशन। ओके, और मल्टीप्लाई करने के बाद मल या वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। ओके, तो जस्ट हमें जो ऑपरेशन है हमें चेंज करना होता है। यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 नंबर्स के हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो यहाँ पर हमने यूजर से 2 नंबर्स हमने रीड की, और रीड करने के बाद सेव करे हमने इस num1 और num2 इस वेरिएबल में। तो मल्टीप्लिकेशन जो है मल इस वेरिएबल में हमने स्टोर करना है। num1 इंटू के लिए हमें मल्टीप्लाई का साइन हमें यूज करना है, और num1 और num2 के मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का वेरिएबल हमें यहाँ पर डिस्प्ले करना है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर हमें मैसेज यहाँ पर देना होगा यूजर को। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए यूजर से हमने इंटीजर टाइप के लेने से उसका मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर टाइप आएगा। तो हमने मल्टीप्लिकेशन का वेरिएबल भी इंटीजर ही हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया है। ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ साइन हम यूज करते हैं। ओके, तो हम इस प्रोग्राम को सेव करके यहाँ से रन करेंगे। रन करने के बाद हमें यहाँ पर फर्स्टली मैसेज आएगा एंटर फर्स्ट नंबर। तो हम फर्स्टली एंटर करेंगे नंबर 20। ओके, और सेकेंड नंबर हम एंटर करेंगे 30, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 600 हमें आउटपुट आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस 2 नंबर। ओके, उसी तरह हम लास्ट प्रोग्राम करेंगे डिवीजन का। ओके, तो डिवीजन का प्रोग्राम करने के लिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम यहाँ पर पेस्ट किया है, और हम कमेंट यहाँ पर चेंज करेंगे डिवीजन ऑफ 2 नंबर। ओके, तो यहाँ पर हमें 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे। यूजर से लेकर 2 वेरिएबल का हमें डिवीजन करना होगा, और जो भी डिवीजन आएगी वो हम डिव इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ओके, और डिवीजन के लिए हम यहाँ पर डिवीजन का ऑपरेटर हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, और आफ्टर डिवीजन यहाँ पर हमें यूजर को मैसेज देना होगा डिवीजन। आफ्टर कैलकुलेशन डिवीजन हमें मैसेज हमें प्रिंटफ का यूज करके डिवीजन ऑफ 2 नंबर हमें मैसेज देना होगा। ओके, तो इसी तरह हमने यहाँ पर डिवीजन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम राइट किया है, उसे हम सेव करके यहाँ से रन करेंगे। रन करने के बाद हमें फर्स्टली नंबर एंटर करना होगा 10, और सेकेंड नंबर हम एंटर करेंगे 5, तो हमारा डिवीजन आएगा 2। ओके, इसी तरह इस प्रोग्राम तो इस प्रोग्राम में हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन हमने इस वीडियो में कवर किया है।